ये कहानी है एक छोटे से गांव की। यहाँ पर सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे और पेट चलाने के लिए कुछ लोग खेती करते थे और कुछ लोग गांव के सड़क में कुछ न कुछ बेचते हैं। उसी गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वो गांव के सड़क में मोमोज का ठेला लगाता था। ये क्या चीज है भैया? ये मोमोज है। खिलाओ तो एक प्लेट, देखूं तो टेस्ट कैसा है। ये मोमो तो खाने में बहुत ही बढ़िया है। मैं अपने दोस्तों को बोलूंगा आपके यहाँ पर आकर मोमो खाने के लिए। वो आदमी को मोमोज का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट लगा और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया और धीरे धीरे रवि के मोमो स्टॉल में लोग आने लगे और रवि के सारे मोमोज शाम होने से पहले खत्म हो जाते थे। वो हर दिन की तरह रोज मोमो का ठेला लगाता था। अचानक एक दिन रवि ने क्या देखा? अरे ये किसने ठेला लगा दिया मेरी दुकान के पास? अगले दिन गांव में रवि के ठेला के पास कोई और आदमी अपना ठेला लगा दिया है और गांव के सभी लोग उसके ठेले पर मोमोज खाने के लिए जा रहे थे। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? उसके ठेले पर इतना भीड़। पहले तो लोग मेरे यहाँ मोमोज खाने के लिए आते थे, अब क्या हुआ? एक दिन रवि के ठेले में एक ग्राहक आया और रवि से बोला, रवि भैया, एक प्लेट मोमो दो। और बुरा न मानो, एक बात बोलूं आपको, आपके ठेला अब पहले जैसा नहीं चल रहा है। पहले आपके यहाँ सभी लोग मोमोज खाने के लिए आते थे, अब गांव के सारे लोग उसके ठेले पर मोमोज खाने के लिए जाते हैं। गांव के सभी लोग अभी शाम के मोमो स्टॉल में जाकर ही मोमो खाते थे क्योंकि शाम ने एक प्लेट खाने पर एक प्लेट फ्री का ऑफर लगाया है। ये ऑफर सुनते ही गांव के सभी लोग पागल होकर शाम के स्टॉल जाते। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये शाम एक प्लेट खाने पर एक प्लेट फ्री कैसे दे सकता है। उस दिन जब शाम अपना सारा मोमोज बिकने के बाद घर जा रहा था, तब रवि ने शाम को रोका है रास्ते पर। अरे श्याम, तुम ये क्या कर रहे हो? एक प्लेट पर एक प्लेट फ्री दे रहे हो? तुम लोग कच्चे व्यापारी हो। व्यापार तो तुमको हमसे सीखना चाहिए कि कैसे कम दाम में लोगों को खाना खिलाया जाता है। अगर बाजार में लंबे समय तक व्यापार चलाना है तो होशियार बनना पड़ेगा। कैसे इतने कम दाम में तुम लोगों को खिलाते हो? वो सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं चलता हूँ, मुझे घर जाने में देर हो रही है। रवि को शाम की कड़वी बात से बुरा लगा। वो पूरी रात सोच रहा था कि आखिर शाम इतने सस्ते में मोमो कैसे खिलाता है। मुझे पता लगाना पड़ेगा कैसे भी कर। अगले दिन रवि अपना मोमोज का ठेला लगाता है, लेकिन एक भी ग्राहक रवि के ठेले पर नहीं आ रहा था। रवि बहुत ही उदास था। ऊपर से उसके सिर पर बहुत सारा कर्ज है। बहुत हो गया, बस और नहीं। आज मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा। उस दिन शाम बाजार से सामान लाने के लिए मार्केट में गया था। तब रवि भेष बदलकर शाम के ठेले पर आता है। वहाँ पर छोटू काम कर रहा था। रवि ने उससे पूछा, मोमो मिलेगा? हाँ जी। सुना है आपके मोमो पूरे गांव में फेमस है, खिलाओ तो एक प्लेट। अच्छा, एक बात कहनी है, तुम लोग इतना सस्ते में मोमो कैसे खिलाते हो? वो रवि तो बहुत ही महंगा ही बेच रहा है। अरे साहिब, हम लोग कम मुनाफा कमाते हैं, हम लोग ग्राहकों की सेवा करते हैं। वाह वाह, मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगा है आपका मोमो और सस्ता भी है। मैं अपने सारे दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। रवि मोमोज खाकर वहाँ से निकलने वाला था, तभी उसकी नजर एक सोयाबीन के पैकेट पर पड़ती है। उस पैकेट को देखकर रवि थोड़ा चौंक जाता है। वो मन ही मन सोचता है, आखिर शाम मोमोज की दुकान में सोयाबीन किस लिए लाता है। एक दिन शाम अपने घर में मोमोज बना रहा था, तभी चुपके से रवि देखने के लिए जाता है। उसने क्या देखा? शाम अपने मोमोज की स्टफिंग में चिकन की जगह सोयाबीन डाल रहा है और थोड़ा सा चिकन मिक्स कर रहा है ताकि उसे ज्यादा मुनाफा हो। रवि को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आया। वो तुरंत शाम के पास जाकर उससे बात करता है। अरे श्याम, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम चिकन के बदले सोयाबीन का स्टफिंग डाल रहे हो। पता है, तुम जो ये सब कर रहे हो ना, वो सब गलत है। तुम ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। रवि, तू समझा कर, महंगाई का जमाना है। ये सब अगर नहीं करूंगा तो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाऊंगा। मैं तो कहता हूँ तू भी चिकन के बदले सोयाबीन डालना शुरू कर दे, देखना तुम भी ज्यादा पैसा कमाओगे। चुप, मैं तेरे जैसा लालची नहीं हूँ। मैं लोगों को अच्छा खाना खिलाऊंगा, चाहे मेरा मुनाफा कम ही क्यों ना हो। देख श्याम, मैं जानता हूँ कि सभी को पैसे की जरूरत है, पर यह तेरा पैसा कमाने का रास्ता गलत है। आज जो तू लोगों को धोखा दे रहा है, हो सकता है भविष्य में तेरे साथ भी ऐसा हो। इसलिए ये सब करना बंद कर। तेरी भलाई के लिए मैं ये कह रहा हूँ। शाम के मन में इतना पैसे का लालच था कि
कि वो रवि की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। धीरे धीरे शाम के मोमोज पूरे गांव में मशहूर हो गए। छोटे से लेकर बड़े तक उसके मोमोज खाना पसंद करने लगे हैं और रवि के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता है। अरे ये श्याम समझ क्यों नहीं रहा है? अगर गांव वालों को जिस दिन पता लग जाएगा उस दिन उसका क्या हाल होगा। सुबह से लेकर रात हो गया है और शाम के सारे मोमोज बिक गए हैं। उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया है। दूसरी तरफ रवि के ठेले पर सन्नाटा छाया है। उसका एक प्लेट भी मोमो नहीं बिका था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा एक प्लेट भी मोमो नहीं बिका। मेरे सारे मोमोज खराब हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं? कुछ रास्ता दिखाओ भगवान। रवि उदास मन में अपना ठेला लेकर घर आ जाता है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं। तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? सुनीता, बाजार थोड़ी मंदी है। मार्केट में एक नया ठेले वाला आया है। वो बहुत ही सस्ते में मोमोज बेच रहा है। गांव के सभी लोग उसके यहाँ मोमोज खाने जाते हैं। आप भी मोमोज का दाम सस्ता कर दो ना। तुम्हें शायद पता नहीं है, वो मोमोज में सस्ता और घटिया सामान इस्तेमाल करता है और ऊपर से चिकन के बदले सोयाबीन की स्टफिंग डालता है। ये तो गलत काम कर रहा है वो ठेले वाला। आपने इससे बात किया? हाँ, मैंने उसको समझाने की कोशिश की है। आप चिंता मत करो, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। रवि बहुत ही चिंता कर रहा है। उसका हर रोज बहुत सारा मोमोज खराब होते हैं। उस दिन वो बिना खाए सो गया था। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर गांव में शाम के मोमोज खाकर लोग बीमार पड़ रहे थे। अरे भाई, आपका मोमोज खराब है। तुम मोमोज के नाम पर ये क्या बेच रहे हो? गांव के सभी लोगों को शाम के बारे में पता लग गया है। एक समय गांव में शाम अपने मोमोज के लिए बहुत ही मशहूर था, लेकिन अब वो गांव के लोगों की यादों में एक धोखाधड़ी करने वाला इंसान बन गया है। वो सस्ता बताकर मोमोज में खराब सामान इस्तेमाल करता है। गांव के सभी लोगों ने शाम पर भरोसा करना छोड़ दिया है और अब सभी लोग रवि के ठेले पर जाकर मोमोज खाते हैं। पहले लोग शाम के ठेले पर जाकर खुशी से मोमोज खाते थे। अब वे लोग शाम के ठेले पर जाना तो दूर, उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। गांव के सभी लोग अब रवि के ठेले पर जाने लगे हैं। रवि का ठेला छोटा जरूर है, लेकिन वहाँ के मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब। आज से शाम को यहाँ मोमोज खाने कोई नहीं जाएगा। उसने पैसे कमाने के लिए हम सबके साथ धोखा किया है और हमें खराब खाना खिलाया है। अरे आइए भैया आइए, मेरे यहाँ पर आपको बहुत ही स्वादिष्ट मोमो मिलेगा। श्याम, तुम गांव वालों का भरोसा तोड़ रहे हो। तुमने थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने के लिए ऐसा घटिया काम किया। मैं समझ नहीं पाया, मेरे मन में पैसे का लालच आ गया था। मैंने थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने के लिए ऐसा घटिया काम किया है। मुझे माफ कर देना। मैंने गांव वालों के साथ बहुत ही गलत काम किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रवि सही बोल रहा था, ये सब गलत है। मुझे रवि से जाकर बात करनी पड़ेगी। अरे श्याम, तुम यहाँ पर कैसे आए? क्या हुआ? सोयाबीन वाला मोमो नहीं चल रहा है? रवि, मुझे माफ कर दे। मैं ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को चिकन मोमो के बदले सोयाबीन का मोमो खिलाया है और सबसे सस्ता सामान इस्तेमाल किया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, वही बड़ी बात है। अगर तुम सही तरीके से और मेहनत से काम करोगे तो तुम फिर से लोगों का भरोसा जीत पाओगे और तुम्हारा काम भी अच्छा चलेगा। अब मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। और इसी तरह गांव में शाम और रवि का ठेला एक मिसाल बन गया है। पूरे गांव में खुशी का माहौल छा गया है। अगर ईमानदारी और मेहनत से काम किया जाए तो फल भी मिलता है।